हेलो दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं जिसने भी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है 2019 में। आज 3 साल भैया सक्सेसफुल हो चुके हैं। रेलवे ने भी रफ्तार पकड़ ली है और भैया एग्ज़ाम डेट उट तो आ गई है 5 फेज़ 2 और 3 का। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी डेट जल्द ही कंडक्ट कराया जाएगा जुलाई में। लेकिन मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जो मतलब समय गंवा चुके हैं और या कहीं ना कहीं पिछली वैकेंसी में वो नहीं हो पाए। तो हमारा भी तो ग्रुप डी 2018 में निकला था, लेकिन हम फिजिकल में जो है छट गए थे। हम एग्ज़ाम क्लियर कर लिए थे, फिजिकल में से छट गए। तो यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि आपको फिजिकल में नहीं छटना है, क्योंकि फिजिकल काफ़ी आसान था और हम लोगों ने जो है पूरी मेहनत केवल तैयारी पे की थी। और उसमें फिजिकल में मैं सोचा था फिजिकल यार क्या है, मतलब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिकल के लिए भी आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहिए। बाकी आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा और जो समय गंवा चुका है उसके लिए क्या होगा। तो मैंने कैसे कैसे तैयारी की थी उस समय, उसकी स्ट्रेटजी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम कहीं ना कहीं जुलाई में हो जाना है, जुलाई में हो जाना है। क्योंकि एनटीपीसी ने भैया आंदोलन के बाद रेलवे एकदम रफ्तार पकड़ लिया है। पहले क्या था कि एसएससी में भी ऐसा हाल था, लेकिन दिल्ली में इतने आंदोलन हुए जो है बच्चों द्वारा कि एसएससी रफ्तार पकड़ लिया। तो अब रेलवे भी अपने बिल्कुल ट्रैक पे आ चुका है। तो एग्ज़ाम ये जुलाई में ही होने वाला है। आज आपकी प्रेजेंट डेट चल रही है 17 मई और आपको टाइम है जुलाई तक, समझ रहे हैं। 17 मई जून आपको कहीं ना कहीं जून में नोटिस दे ही दी जाएगी एग्ज़ाम की। तो एकदम पूरा कमर कस के तैयार हो जाइए। और मैंने कैसे कैसे तैयारी की थी और अब मैंने क्या क्या चेंज किया है इसमें मैं आपको बताऊँ। इस बार मैं भी फॉर्म फिलअप किया हूँ। देखो क्या होता है, तैयारी तो की है, आप ही लोग के साथ पूरा ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। जो समय गंवा चुका है उसके लिए भी बताएंगे कि स्ट्रेटजी क्या है, नियम क्या है, टेस्ट को कैसे सॉल्व करें, कट ऑफ क्या और कट ऑफ क्या रहेगी, पीवाईपी का क्या रोल रहेगा, टेस्ट एनालिसिस, सिलेबस कैसे तैयार करें, ये मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। और ये हमेशा मेरी गलती जो है आप लोग दोबारा मत दोहराइएगा कि फिजिकल की तैयारी न कर वरना सब कुछ ये सब बताना बेकार हो जाएगा। मैं फिजिकल के लिए भी प्रॉपरली वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोग बस अपने दिमाग में रखिए कि इसके साथ मुझे फिजिकल भी लेकर चलना है। कहीं मेरा फिजिकल यदि हुआ होता तो आज मैं भी मतलब सिलेक्टेड रहता उसमें। चलिए कोई बात नहीं। अब से जो है मैं ये संदेश दूंगा सभी अपने भाइयों को, बहनों को कि अपना फिजिकल को भी मतलब नहीं दौड़ रहे हैं तो आपको थोड़ा टहलने उलने जाना चाहिए, नहीं आप छट जाएंगे जो है। ठीक है, तो देखिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, जो समय गंवा चुका है उसके लिए। तो भैया आपसे हम 17 मई है, ठीक है, 20 मई से कोर्स शुरू कर रहे हैं। पूरा जब तक एग्ज़ाम जुलाई तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा हम आपके साथ हैं, बिल्कुल पूरे जोर के साथ हैं। ठीक है, पूरा तैयारी कराएंगे। अभी हम दिखाते हैं कि सिलेबस कैसे तैयार करें, बुक्स कौन सी लें। ये तो भैया आपके मन में एक बहुत क्यूरियोसिटी बनी होगी। तो देखिए मैथ्स के लिए उस समय मैंने 5 नोट्स, ये देखिए 1 2 3 4 5 छः कापियाँ भरी थी। अभी 2 मैथ्स की नोट्स उधर है। मैंने इतना तैयार किया था तब का रखा हूँ। ठीक है, और जो है मैथ का जो प्रैक्टिस था वो मैंने यूथ बुक से इस बार किया है। वो अगली बार यशचंद से किया था, और यशचंद की किताब भी बहुत बेस्ट है। लेकिन आपके पास ये यूथ होगी ना, आप लोग देख पा रहे हो शायद। तो देखिए ये है मेरी मैथ की 6 नोट्स और ये किताब। मैं इसी से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा सारी, मतलब मार्क्स से जितना नंबर लाना है वो मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको ले चलूँगा वहाँ तक, कट ऑफ तक मैं लेके चलूँगा। लेकिन आप फिजिकल जो है अपना तैयार करते रहिए। देख लिए मैथ्स के सब नोट्स हैं, आप लोग देख पा रहे हैं तो। और देखिए जनरल साइंस, हाँ अच्छा, जनरल साइंस में मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि ये कोई बताता नहीं है जो है। ठीक है, जनरल साइंस में आपको कैसे पढ़ना है। अच्छा मैथ्स कैसे पढ़ना है, मैथ्स कैसे पढ़ना है आपको। मैथ तो मैं अपने नोट से कवर कराऊंगा, अपने नोट से कवर कराऊंगा। और बाकी आपको जो इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी जो प्रैक्टिस करनी है आपको यूथ से करनी है, वो मैं आपको बराबर जुलाई तक करवाऊंगा। ठीक है, इसकी कोई चिंता आप लोग मत कीजिए मैथ का। और लेकिन सबसे बड़ी बात भाई, मैथ जो है ये 25 नंबर कैरी करता है इसमें, और जीएस ये भी 25 नंबर, रीजनिंग 30 नंबर, और करेंट अफेयर प्लस जीके 20 नंबर। तो सबका तैयारी मैं करवाऊंगा। ठीक है, इसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं। पहले मैथ समझ लीजिए, मैथ्स मैं अपने नोट से आपको बताऊंगा, सब कुछ क्लियर होगा। उसकी प्रैक्टिस हम लोग यूथ से करेंगे। ठीक है, रही बात जनरल साइंस की, देखिए जनरल साइंस हम लोग कहाँ से तैयार करेंगे, क्योंकि ये 25 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसको कहाँ से हमें गेन करना है। तो आप लोग अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए कि जनरल साइंस
9 10th की एनसीईआरटी लेनी है। आपको 9 10th की एनसीईआरटी लेनी ही लेनी है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसलिए देखिए कुछ फेस इस तरह है और आप मानेंगे नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो इस 9 और 10th की एनसीईआरटी से ना आया हो। सिलेबस आप उसका ऑफिशियल देखेंगे तो उसके नीचे लिखा रहता है कि बेस्ड ऑन 9 10 सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई बोर्ड ये मेरे हिंदी वर्जन है, ठीक है। इसमें वो ज़्यादा चैप्टर नहीं है, एक कक्षा 9 की है। देखिए इसमें 15 चैप्टर आपको दिखेगा नहीं, 15 चैप्टर, जिसमें से 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, 3 चैप्टर बायोलॉजी के हैं, 4 चैप्टर फिजिक्स के हैं और 2 अन्य हैं, ठीक है। तो अन्य है। चलिए इसमें देखिए, वो कुछ लोग आ रहे हैं घर के, डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम कहें बाहर चले जाइए। जो है देखिए इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, ठीक है, 4 चैप्टर बायो के हैं और 1 2 3 4 5 चैप्टर फिजिक्स के हैं। तो आपको मैं इससे तैयारी करवाऊंगा, विज्ञान की तैयारी एकदम, और इसकी प्रैक्टिस एकदम धुआंधार करेंगे भैया यूथ से हम लोग। एकदम एक भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, जनरल साइंस में आपका मैं 25 में 25 पूरा लाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मैथ में भी आप मारेंगे, मैथ में ना कुछ तो 22 नंबर 25 में से कहीं नहीं गया होगा। नोट्स से, यूथ से, यशचंद की किताब से मैं आपको ये कवर करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक है। बाकी 25 जीएस आप मुझे मतलब बिल्कुल छोड़ दीजिए, पहली वीडियो आ चुकी है 10th की, और इस पे जनरल साइंस में जितने भी चैप्टर हैं मैं आपको एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके और यूथ के क्वेश्चन के साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसकी चिंता आप बिल्कुल जनरल साइंस की छोड़ दीजिए। रही बात करंट अफेयर की, देखिए करंट अफेयर की मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ, वार्षिक की करंट अफेयर आप देख रहे हैं इस पीडी की है, आप भी यही लीजिए, क्योंकि 20 नंबर भैया 20 नंबर जीके का 20 नंबर कहाँ से है, करेंट से है, प्लस वो हिस्ट्री ज्योग्राफी से लेके कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन पूछता था। हाँ हमारे टाइम में तो 8 क्वेश्चन पूछा था इससे जीके से, अब 12 क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर से। तो उस समय मैंने तैयारी कैसे की थी भाई, उस समय थोड़ा दौर अलग था। तो इस समय मैं यूथ इस पीडी से कर रहा हूँ, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन जीके के आते हैं, तो 7-8 जीके के लिए बस एक नॉर्मली आपके पास लुसेंट तो भैया घर घर में होगी, लेकिन एक ये देखिए यूथ की, इसमें मतलब यूथ की खासियत क्या है कि इसमें रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक है, तो उसमें सारा ये कलेक्शन है, बहुत अच्छा कलेक्शन है, ठीक है। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग का भी मैंने नोट्स बनाया है 2-3, और ये देख लीजिए यूथ की किताब, ये एकदम एक्सप्लेनेशन करेंगे जो है जमक के, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, बस 2-3 दिन और समय है। सिलेबस कैसे तैयार करिए, बुक्स कौन कौन सी तैयार करिए वो मैंने आपको बता दिया। एक बार सिलेबस आपको मैं समझा देता हूँ, घर वाले भैया बुला रहे हैं खाना खाने के लिए, लेकिन मैं आपको डिस्कस करा के ही जाता हूँ आज कि सिलेबस क्या क्या है। पहले ये तो आप समझ जाइए। सिलेबस में देखिए, ये जो मैथ्स है ये है 25 नंबर की, जीएस है 25 नंबर, रीजनिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले इसमें करेगा 30 नंबर की। हम लोग के समय में क्या है, इस समय भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हम लोग टॉपिक अवॉइड करते हैं, कथन अवधारणा होता है ना, कथन अवधारणा, कथन निष्कर्ष सॉरी, कथन वाले टाइप से क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, इसको हमेशा स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं आपको जब रीजनिंग कवर कराऊंगा तो ये सबसे पहले यही उठाऊंगा भाई। यहाँ से क्वेश्चन हमें लगता है कि हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहाँ पर जाने पर गलत हो जाता है। इस टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा रीजनिंग का। बाकी आपके बचा जीके करंट अफेयर, जीके प्लस करंट अफेयर के लिए भी वीडियो आती रहेंगी। मॉडर्न हिस्ट्री देखिए 7 से 8 क्वेश्चन हम लोग को टाइम पूछा था, 12 क्वेश्चन उसका, तो यही रेशियो लगभग रहना। रेलवे का जो है पैटर्न तो कभी मुझे नहीं लगता चेंज होगा, उसे अभी एनटीपीसी का 2016 का, और देख लीजिए इस बार जो हुआ एग्जाम 2021 में, उसका पैटर्न भी सेम था। तो पैटर्न कहीं ना कहीं रेलवे सेम रखता है भैया। लेकिन एकदम सो गया था पूरा छात्र जो है, इतना हंगामा किए कि जाग गया है रेलवे, तड़ातड़ नोटिस जो है दिया जा रहा है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो मैथ्स 25 नंबर की हो गया, ये 20 नंबर का है, 25 25 50 30 80 20 100,
अब 100 नंबर की तैयारी में भैया हम मैथ में आपको 22 दिला देंगे एकदम। अब जनरल साइंस में पूरा 25 पूरे चैप्टर को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है 25। और रीजनिंग में थोड़ा आप भी मेहनत करेंगे, लेकिन जो टॉपिकें ऐसी होंगी मतलब जो नहीं क्लियर होती हैं, जिसको लोग अवॉइड करते हैं, वो मैं कवर कराऊंगा। तो रीजनिंग में भी मान के चलिए 25 से 26 नंबर तक कहीं नहीं गया है, ठीक है। और देखिए, लेकिन भैया जीके आपके रिस्क पे होगा कि आप कितना तैयार करते हैं। बाकी करंट अफेयर की भी वीडियो आती रहेंगी। एकदम 20 मई से पूरा लग जाइए, एकदम रेलवे ने रफ्तार पकड़ ली भैया, अब नहीं, ठीक है। और जो भैया जहाँ से मैं छटा हूँ उसका नाम फिजिकल है, जहाँ से मैं छटा हूँ उसका नाम फिजिकल है। तो इसको भी आप थोड़ा टहलते उलते रहिए। जो है फिजिकल को हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो आउट कर देंगे, नहीं तो आज तक हम भी कहीं जॉब पर होते, ठीक है। तो फिजिकल को आप हल्के मत लीजिए, ये अपने ओन रिस्क पे रखिए भैया। फिजिकल के लिए भी वीडियो बना देंगे, क्या क्या गड़बड़ी मतलब होता है, क्या क्या टेस्ट करते हैं आई ओ इसमें। मेडिकल में आई ओ ज़्यादा टेस्ट करते हैं। तो अपने आँख की सुरक्षा भैया रखे रहिए, जो है आँख आपकी बहुत काम उसमें आने वाली है। तो फिजिकल आप अपना बना के रखेंगे। बाकी सिलेबस मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस कैसे करें, इसके लिए तो मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको लाऊंगा भैया। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिवीजन और टेस्ट, जिससे कुछ बच्चों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है भैया। मैं तो यही लिख के जा रहा हूं आपको, रिवीजन बराबर सिलेक्शन। मैं यही लिख दे रहा हूं, रिवीजन बराबर सिलेक्शन। यदि आपके पास रिवीजन नहीं है, टेस्ट नहीं है भाई, पीवाईपी नहीं है ना, तो 2022 का एग्जाम जो ये कंडक्ट होने वाला है इसको आप भूल जाइए भैया। रिवीजन ही सिलेक्शन को दिलाएगा, रिवीजन यही है सिलेक्शन का रूल। और हम लोग हफ्ते में केवल 4 दिन से 5 दिन पढ़ेंगे, हर संडे को टेस्ट देंगे, याद रखिएगा। यहाँ में और कट ऑफ को भूल जाइए, आपकी कट ऑफ कितनी है, 100 है। आपकी कट ऑफ 60 62 ओबीसी कुछ नहीं है, आपको पूरा का तो नहीं, इसको मानकर चलिए कट ऑफ आपकी कट ऑफ 100 है। कट ऑफ की कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, हम कट ऑफ लिख दिए हैं बस ऐसे ही कि आप लोग जो है देखिए कट ऑफ क्या बताते हैं। लेकिन कट ऑफ को गोली मारी, देखिए कट ऑफ को मैं यहाँ काट दे रहा हूँ। आपको कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, आपको फुल में फुल तैयारी करनी है। कट ऑफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे, आप लोग दिन रात कट ऑफ एग्जाम डेट पे फोकस करते हैं, जबकि वो सब करने के बजाय आप अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए, अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और अपने पीवाईपी का क्या रोल, बहुत रोल रहेगा भैया। हम लोग एनटीपीसी का एग्जाम दिए थे, आप लोग देखेंगे 2016 से ये 2021 का पैटर्न बिल्कुल सेम था। सेम काम ग्रुप डी में भी होगा, तो 2022 में भी इसका रोल बहुत ही बड़ा रहने वाला है। तो आप पीवाईपी, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक एकदम बेस्ट है रेलवे के लिए। पूरा ये सॉरी ये जो ऐप है ना, ये प्रॉपर रेलवे के लिए ही काम करता है भैया। जो लोग अभी से भी टाइम गवा चुके हैं, 20 मई से मेरे साथ जुड़ जाइए। सारी पीडीएफ, सारी तैयारियां मैं आपको, जीएस इतने तरीके से मैं एक्सप्लेन खुद करूंगा, उसका हर एक चैप्टर जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैथ में भी परसेंटेज से लेकर जितने भी चैप्टर, एडवांस मैथ है, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, सब मैं कवर कराऊंगा। और रीजनिंग की भी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से फंस जाएंगे। और भी क्वेश्चन जितने होंगे वो बिल्कुल हम एकदम क्रम वाइज लेके चलेंगे। और करेंट अफेयर इस पर तो प्रॉपर वीडियो में आपको लाते रहेंगे। तो एग्ज़ाम क्रैक कराना जो है आप मुझ पर छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम तो क्रैक होगा ही होगा। आप अपना फिजिकल बनाए रखिएगा। और टेस्ट एनालिसिस कैसे करें, यही सारे बच्चे गड़बड़ी करते हैं। देखिए मैं आपको अपना दिखा दे रहा हूँ टेस्ट एनालिसिस। देखिए यहाँ पर लिखा होगा ना एनालिसिस, ये काफ़ी प्रॉपर एनालिसिस की है ये। इस पर मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा। एनालिसिस नहीं कर पाए तो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। और रिवीजन, ये इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। एनालिसिस में होता क्या है कि मैं देखिए जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, जो मुझे आए लेकिन देर में आए, जो गलत हो चुके हैं, उसको मैं कॉलम में बनाता हूं। देखिए ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये नोट्स देखिए सब। अब जो नहीं आए, जो मतलब मुझे लगा कि नहीं यार ये इस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, या इस क्वेश्चन को मैं बहुत देरी सॉल्व किया, ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया, उसके लिए भी एक कॉपी में बनाया हूँ। देखिए हार्ड शिफ्ट के नाम से,
कि हार्ड शिफ्ट के नाम से। अब हार्ड शिफ्ट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो मुझे उलझा सकते हैं, मैंने उसके लिए एक अलग कॉपी बनाई है और उस पर मैं नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन कि ये एग्जाम से पहले मैं देख के जाऊँ कि ये सब क्वेश्चन, जैसे एक पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। यदि लंब आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाली पार्श्व किनारों की लंबाई 26 सेंटीमीटर हो तो पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बच्चे उलझ जाते हैं, लेकिन इसको अलग लिखना है ना। अब क्या होता है कि जब एग्जाम आता है तो प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ता है तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या तैयार करके जाना है। ठीक है, तो तैयार हमको उन चीज़ों को नहीं देखना है एग्जाम से पहले जो आप इतने दिन से पढ़ते आए हैं। आपको ध्यान इतना देना है कि आपको ध्यान, थोड़ा घर वाले हैं भैया माफ़ कीजिए, आ रहे हैं बीच में, हम क्या करें, जो है मना कर रहे हैं कि मत आइए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, फिर भी आ रहे हैं। चलिए थोड़ा ये इग्नोर आवाज़ मारिए, आवाज़ को इग्नोर मारिएगा, ठीक है। वीडियो को देखते रहिए आप लोग, मम्मी हंस रही है बगल में बैठ कर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है इन क्वेश्चनों को अलग लिखना है। मम्मी भी पढ़ रही हैं, ये सामने से केवल मम्मी पढ़ रही हैं और बाहर के आप लोग पढ़ रहे हैं। मम्मी बिल्कुल ध्यान से देख रही है। देखिए ये सब मतलब जो ऐसे क्वेश्चन होंगे उसको हम अलग लिखेंगे, ठीक है। यही आपको देखना है कि आपको एग्जाम से पहले क्या क्या देख के जाना है, और टेस्ट को कभी भी एक बार में सॉल्व नहीं करना है। जैसे होता है ना, अब ईगो है भैया आज हम पढ़े परसेंटेज का क्वेश्चन धुआं मचा देंगे, आएगा कैसे नहीं। तो ये ईगो दिमाग से निकाल दीजिए, आपको टेस्ट को 2 या 3 बार में सॉल्व करना है। अब कहेंगे भैया 90 मिनट का समय है, 2 या 3 बार में कैसे, तो वो भी हमको प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस हर हफ्ते ना, देखिए 4 से 5 दिन पढ़ेंगे, फिर हर संडे को टेस्ट देंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा टेस्ट देना है, और संडे को एनालिसिस उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि एनालिसिस कैसे करें। अभी हमने आपको कॉपी भी दिखाई कि देखिए एनालिसिस की कॉपी ये है, 2 कॉपी तो आप बनाइए, एक एनालिसिस की, एक हार्ड शिफ्ट की, ठीक है। तो 20 मई से वीडियो लगातार। अब जो लोग भैया अब भी गंवा चुके हैं, अब भी आ जाइए, जो है तैयारी अभी समय है। जो है मैं मेन जीएस का रोल है, जीएस को भी मैं कवर कराऊंगा, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है। तो और कुछ बाकी आप फिजिकल भैया अपना बनाए रखिएगा, फिजिकल से मत छटिए, तो मैं तो यही कहूँगा। और चलिए, और बाकी कोई बात होती है तो हाँ, टेक्स्ट बुक इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें देखिए वहाँ का टेस्ट, आप कुछ भी आपको जो मन है वो उसका टेस्ट लीजिए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेरे लिए तो टेक्स्ट बुक बेस्ट है, मैं टेक्स्ट बुक का ही टेस्ट लगाता हूँ अब, ठीक है। बाकी कटाफ वटाफ के चक्कर में एक भी वीडियो मत सर्च कीजिए, और इस बारे में वीडियो ज़्यादा सर्च की जा रही है, कटाफ के बारे में और एग्जाम डेट कब हुआ, और बेवजह मतलब आपको मूर्ख बनाए जा रहे हैं, व्यूज लिए जा रहे हैं। आपको इससे नहीं, आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है, अपने रिवीजन पे फोकस करना है कि आपने 5 दिन में जो पढ़ा लास्ट दिन में रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ। आपको टेस्ट पे फोकस करना है, और ऐसा नहीं कि केवल पीवाईपी ही लगाते रह गए, मॉक पे तो गए ही नहीं। तो आपको समय इन चीज़ों पे देना है, सही चीज़ों पे देना है, आपको बेवजह इन सब की वीडियो को नहीं देखना है, ठीक है। और आपको तैयारी कैसे कैसे करानी, कितने नंबर था, मतलब मैंने सब कुछ अब बता दिया है। तो 20 मई से एकदम रेडी हो जाइए। जय हिंद।